हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपका दोस्त या बड़ा भाई कुणाल सिंह। देखो यार, आई नो रिजल्ट को आए हुए 3 से 4 दिन हो गए हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम जो लोग पास हो गए हैं, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम एज वेल जो पास नहीं हो पाए हैं। आई एम अश्योरिंग यू कि आप जो है अपनी नेक्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली पास हो जाओगे। बस आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को सही तरीके से करने की ज़रूरत है। दैट्स इट। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे कि जो लोग फेल हो गए हैं, आई होप उन लोगों ने सिंक इन कर लिया होगा कि हाँ ठीक है, मैं फेल हो चुका हूँ या मैं फेल हो चुकी हूँ। नाउ आई नीड टू मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है उस चीज़ पे फोकस करते हैं, ना कि इस चीज़ पे कि यार मैं फेल हो गया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे करूँ, अब फिर वही किताबें उठा के पढूं। आई नो दिमाग में वही थॉट्स आते हैं, फिर वही क्वेश्चंस करने होंगे, फिर वही कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे। बहुत डिफिकल्ट है। आई कैन टोटली रिलेट टू इट। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप एक अटेम्प्ट के लिए हर चीज को छोड़ के बारी आप डिसिप्लिन में आ जाओ, एक बारी आप कंसिस्टेंट हो जाओ, ट्रस्ट मी आप बहुत इजीली क्रैक कर लोगे। आपको अटेम्प्ट जो है ऐसी लगेगी मॉक टेस्ट पेपर की तरह। बस आपको ऑनेस्ट होकर अपने आप से तैयारी करनी है। मैं कुछ बहुत ही सिंपल पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, अपने लास्ट 2 मंथ्स को एनालाइज करो। जो अटेम्प्ट से पहले थे, एग्जाम से पहले वाले 2 मंथ्स को एनालाइज करो। अपने आप से पूछो कि क्या मैंने जेन्युइनली 100% दिया था, क्या मैंने जेन्युइनली सारे क्वेश्चंस करे थे, जो जो नीडेड थे मैंने वो चीजें करी थी, मैंने मॉक टेस्ट पेपर लगाए थे। क्या अगर आपने ये सब चीजें करी थी और सच में आपका आंसर हाँ है आपसे, तो भाई आई नो थोड़ा हार्ट ब्रेक होना जरूरी है ऐसी सिचुएशन में। फिर लक का भी कहीं ना कहीं काम आता है। ट्रस्ट मी, लक का काम भी इस सी एग्जाम्स में बहुत 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 ज्यादा काम आता है। अगर 99% हार्डवर्क है ना, तो स्टिल 1% लक भी है। ओके, बट कोई बात नहीं। अब जरूरी चीज क्या है? जरूरी चीज ये है कि अगर आपका आंसर नो है आपसे, तो भाई फिर आपको फोकस करना होगा और आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मैंने सही से तैयारी नहीं करी, मैंने सही तरीके से प्रेपरेशन नहीं करी, मैंने सही तरीके से अपने पेपर को और अटेम्प्ट को प्रायोरिटाइज नहीं किया, इस वजह से मेरी अटेम्प्ट लगी। ठीक है, ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पॉइंट्स। मैं अब नेक्स्ट पॉइंट्स में कुछ आपको टिप्स या कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको अप्लाई करना है अपनी अपकमिंग अटेम्प्ट में। सेकंड पॉइंट इज सिलेबस कवरेज। पता है क्या, हम लोग जो है सिलेबस कवरेज को बहुत लाइटली ले लेते हैं। हम एक बहुत सिंपल सा ABC अप्रोच यूज कर लेते हैं। हम बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके चले जाते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करके चले जाते हैं। बट ट्रस्ट मी, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मैक्सिमम सिलेबस को कवर करके जाओ। मैक्सिमम से मेरा मतलब क्या है, 100% को ही एम करना। इवन 90% को भी एम मत करना। 100% सिलेबस को एम करोगे तब जाके 90-95% तक कवर कर पाओगे। और टैक्स एंड ऑडिट वगैरह में तो हम लोगों को पता ही है कि कितना सिलेबस होता है, तो उसको कवर करना ऑलरेडी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इज सिलेबस कवरेज। इसके ऊपर बहुत फोकस करना अपनी अपकमिंग अटेम्प्ट में। थर्ड पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है हम लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं। हम लोग इस पर फोकस ही नहीं करते, जो कि जबकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। क्या? MCQ प्रैक्टिस। हम लोगों के हाथ में 30 नंबर होते हैं जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अब अगर हम 30 में से अगर हम एम करेंगे 20+ की, तो क्यों नहीं आएंगे भाई? हम लोग बिल्कुल ला सकते हैं। मैं यही मानता हूं कि भाई MCQs ही हैं जो आपको एट द एंड ऑफ द डे एकदम एग्रीगेट के एकदम पार पहुंचाती हैं। तो MCQs पे फोकस करना बहुत जरूरी है। अब भैया MCQs की प्रैक्टिस करें कहां से? भाई बहुत सिंपल रखो। MCQ की प्रैक्टिस अपनी लास्ट 3 अटेम्प्ट की बुकलेट से करो, सबसे पहली चीज। दूसरा, BOS पोर्टल पे आपको ICAI ने MCQs की प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कर ही रखा है। सब्जेक्ट वाइज दे रखा है, फिर उसके अंदर चैप्टर वाइज भी दे रखा है, और उसके अंदर भी आपके 3 लेवल दे रखे हैं, ईजी, मीडियम और हार्ड। और मैं यही बोलूंगा कि हार्ड लेवल के लिए ही प्रैक्टिस करना, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते जितने पेपर में आते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली जब तक हम वो चीज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपर में भी कैसे करेंगे। सो थर्ड पॉइंट इज MCQ प्रैक्टिस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फोर्थ पॉइंट इज राइटिंग प्रैक्टिस। अब राइटिंग प्रैक्टिस ऐसा नहीं बोलूंगा मैं सिर्फ ऑडिटिंग में, सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, सिर्फ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में नहीं। भाई राइटिंग प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट में जरूरी होती है। वो बात अलग है, क्योंकि लॉ में, ऑडिट में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में
एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको लिखना होता है, इसलिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बट ऐसा नहीं कि अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में, अकाउंटिंग में कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, तो आप कैसे करोगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस। और राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आप हजारों क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन कर करके देख रहे हो। पहली बात, इतना टाइम होता ही नहीं है किसी के पास, पहली चीज। दूसरी चीज ये, आप जो है कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो एक पर्टिकुलर चैप्टर के, वो कितने भी हो सकते हैं, वो 2, 5, 10 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो है क्वेश्चन सॉल्व करो, उनकी राइटिंग प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चंस का मतलब क्या, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जो है किसी की क्वेश्चन बैंक बिल्कुल उठाओ मत, नहीं। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी एक सर की क्वेश्चन बैंक या मैम की क्वेश्चन बैंक उठाते हो, तो भाई उस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक के ऊपर ही निर्भर रहना टिल द एंड ऑफ योर अटेम्प्ट। ठीक है, फिर उससे भटकना मत। वरना मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, और मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियोस में ये बात बोली गई है, आईसीआई मॉड्यूल्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, इसमें से ही सब कुछ आता है। ट्रस्ट मी, एटलीस्ट 60 to 70%, इवन इससे ज्यादा भी इन्हीं में से आता है पेपर। वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बहुत ही ज्यादा नए हो जाते हैं, बहुत ही आउट ऑफ द ब्लूज एक क्वेश्चन आ जाता है, और वो चीज तो आईसीआई करेगा ही करेगा। ठीक है, उसको भी अपनी पासिंग परसेंटेज मेंटेन करनी है। सो फोर्थ पॉइंट इज राइटिंग प्रैक्टिस। नाउ नेक्स्ट, इग्नोर ऑल डिस्ट्रैक्शंस। कोई पर्सनल प्रॉब्लम, आई नो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं और अदर प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, मैं मानता हूँ भाई बहुत मुश्किल हो जाता है, बट ट्रस्ट मी, जब तक इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करोगे, जब तक इन सब चीज़ों को साइड नहीं रखोगे, पास नहीं हो पाओगे। फंक्शंस में नहीं जाना, बर्थडे पार्टीज नहीं मनानी, अपना बर्थडे भूल जाना, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, वैलेंटाइन डे सब भूल जाना है, कुछ भी याद नहीं रखना। तभी आप अपना 100% पोटेंशियल निकाल के रख पाते हो अपने लिए, अपनी अटेम्प्ट के लिए। बहुत ज़्यादा हम लोग जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। अगर आज मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ ना, दैट इज बिकॉज क्योंकि मैं पिछले 1-1.5 साल में सोशल मीडिया पे बहुत कम एक्टिव था। इवन 2024 तो मैंने पूरा सोशल मीडिया छुआ भी नहीं था। इस वजह से मैं आज जो है बना पा रहा हूँ कुछ वीडियोस, या मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ। क्योंकि हाँ, सोशल लाइफ नहीं होती हम सीए स्टूडेंट्स की, बहुत कम होती है, ना के बराबर ही होती है। इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये दो ऐसे शब्द हैं जो बहुत आराम से एक फेलियर को एक सक्सेस में बदल सकता है। ये दो शब्द इतने इंपॉर्टेंट है, अगर हम अपनी लाइफ में जेन्युइनली ये डाल दे, इंक्लूडिंग मी। बहुत मुश्किल होता है, आई नो, सुबह उठ के किताब उठाना, पढ़ना, आई नो वेरी वेल, बहुत मुश्किल होता है। बट अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तब तक हम पास नहीं होंगे। अगर मैं फाइनल्स में ये चीज नहीं करूंगा, मैं पास नहीं होने वाला, मुझे ये बात ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। मैं अगर कंसिस्टेंटली वीडियोस नहीं डालूंगा तो कोई नहीं देखेगा। मैं अगर डिसिप्लिन नहीं रहूंगा तो कोई नहीं सुनेगा मेरी। तो जैसे ही आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो, अपने अंदर डिसिप्लिन लाते हो, अंदर अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी लाते हो, रोज आपको उठ के पढ़ना है। नो मैटर वॉट, रोज मुझे एक वीडियो शूट करनी है, नो मैटर वॉट, मुझे हफ्ते में एक वीडियो डालनी है, नो मैटर वॉट। ठीक है, तो आपको जो है कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू सक्सेस, ट्रस्ट मी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने अंदर से बिलीव मत खोना, अभी होप मत छोड़ना। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। टाइम लग रहा है, आई नो बहुत टाइम लग रहा है। कुछ लोगों का काफी टाइम लग गया होगा, कुछ लोगों का बहुत कम टाइम लगा होगा, कुछ लोगों की फर्स्ट अटेम्प्ट ही लगी होगी। बट स्टिल अपनी होप नहीं खोनी है, अपना काम नहीं छोड़ना है, अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। किसी और को नहीं प्रूफ करना, अपने आप को प्रूफ करना है, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए करना है। दैट्स इट। और कोई नहीं है लाइफ में, और कोई भी नहीं होने वाला। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपकी मैं हल्की सी भी हेल्प कर पाया हूं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, ठीक है। उसके साथ साथ टॉपमेट पे अगर आप कोई क्वेरी है आपकी, अगर आप चाहते हो मेरे साथ इंटरैक्ट करना फेस टू फेस, सो डू रजिस्टर योर सेशन ऑन टॉपमेट विद मी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखा, मैंने कोई चार्जेस नहीं रखा। आई जेन्युइनली वांट टू हेल्प यू गाइज, मेरा और कोई इतना कुछ मोटो नहीं है। ठीक है, सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है सब्सक्राइब करने से।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।